में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव। परम पिता परमेश्वर अनामी कुलकर्ता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके बारे में हम बार बार सुन रहे हैं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने बच्चों को आदेशित करते हैं कि आप ये हमारा जन जन तक संदेशा पहुंचा दो। संदेशा केवल और केवल इतना पहुंचाना है। सबसे पहले मेरा नाम बताएंगे तो स्वामी जी महाराज का नाम बोलो, गोस्वामी जी महाराज का नाम। हजूर ने कहा कि इनको स्थान बताएंगे तो आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बाबा जी ने कहा मेरा आश्रम है। स्वामी जी महाराज ने आगे कहा कि लोग पूछेंगे आप क्या संदेश लाए हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि लोगों को बताना इसी कल युग में 1000 वर्ष के लिए कलयुग जाएगा और इसी कल युग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। इसलिए लोगों से अपील हो रही है कि जो लोग अंडा खाते हैं अंडा छोड़ दें, जो लोग ताड़ी पीते हैं ताड़ी छोड़ दें, जो लोग शराब पीते हैं शराब छोड़ दें, जो लोग मांस खाते हैं वो मांस छोड़ दें। बस इतनी सी स्वामी जी महाराज की सभी से अपील है। अगर हम सब लोग इन सारी चीजों से अलग हो जाएंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुछ बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो आगे जो सुनाया जाएगा विधिवत तरीके से हम और आप सभी उसको ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करते हुए जो जो जीवन पिछले यानी लोगों के जीवनों में हुआ वह आज हमारे और आप सभी के वर्तमान में जीवन में घटना घटित रहेगी। अच्छी चीजों को हम लोग ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद लोगों के कल्याण हुए हैं, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। यही स्वामी जी महाराज की कामना है, यही गुरु महाराज की इच्छा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने श्री मुख से कहते हैं कि बच्चा हमें उस दिन चैन आएगा, हमें उस दिन आनंद आएगा जब सब लोग अच्छे से अच्छे कपड़े अच्छे से अच्छे मकान में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सब के सब अमन चैन से रहेंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तब हमें चैन आएगा, इससे पहले हमें चैन आने वाला नहीं है। गुरु महाराज ये वचनबद्ध हैं हमें और आप सभी को आनंदित करने के लिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज श्री मुख से कहे हैं कि धरा धसे चाहे प्रलय मचे पर सुन लो सतयुग आएगा। वो सतयुग आएगा, उसी के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये जो विषय है ये विस्तृत विषय है, ये बड़ा विषय है। सतयुग आएगा कलयुग जाएगा। जब बाबा जी अपना ये संदेश जन जन तक पहुंचा रहे लेकिन लोगों के कानों में ये जू तक नहीं रहती, आखिर बाबा जी ये संदेश क्यों भेज रहे हैं। कार्य विस्तृत होने के नाते स्वामी जी महाराज ने कुछ समझ के लिए हमारे और आप सभी के लिए संदेश भेजा। कुछ चीजें छूट जाती हैं, उनकी पूर्ति के लिए ये बार बार प्रतिक्रिया हो रही हैं, ये बार बार सत्संग के आयोजन हो रहे हैं। स्वामी जी महाराज कह चुके इसका एक निश्चित समय है, शाकाहारी प्रचार का एक निश्चित समय है। जैसे ही समय की अवधि पूरी होगी ये सब बंद हो जाएगा, फिर तो चिल्लाने के अलावा पश्चाताप के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। गुरु महाराज हमें और आप सभी को मजबूत करते हुए कहते हैं कि आप सभी अपने अंदर मजबूती बनाने का काम करें। हजूर ने बड़े विधिवत तरीके से ये समझाया, लोगों को बताना है कि इस पूरे संसार चक्र में 4 युगों का बोलबाला रहता है।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हजूर ने निर्देशित करते हुए कहा, इन लोगों से ये बात बतानी है कि जब सतयुग इस पृथ्वी पर रहता है तो क्या होता है। स्वामी जी महाराज इसको जब राजापुर गांव में आप आए थे गोस्वामी जी महाराज बनकर, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब राजापुर गांव में गोस्वामी जी बन के आए, उस समय पर चारों तरफ वेदों का प्रावधान था, पुराणों का प्रावधान था, शास्त्रों का प्रावधान था। स्वामी जी महाराज इस राजापुर गांव में जैसे गोस्वामी रूप में अवतरित होते हैं, इन्होंने छोटी सी अवस्था में सबसे पहले घट रामायण को लिखा। घट रामायण लोगों ने नहीं चलने दिया, उसको गुप्त किया और स्वामी जी महाराज ने 7 कांडी श्री रामचरितमानस की रचना की और उसको जब सामने लेकर आए तो लोगों ने इसका विरोध किया। यही गुरु महाराज जब गोस्वामी जी महाराज के रूप में थे, स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 वेद हमारे और आपके यहाँ जो हैं, इनमें 1 लाख श्लोकों का प्रावधान है। 80,000 श्लोक चारों वेदों में कर्म कांड के लिखे गए हैं। 1 लाख श्लोकों में 80,000 कर्म कांड के हैं। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करियसु तस फल चाखा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, 80,000 श्लोक जो वेदों में लिखे हैं, ये फंसाने वाले श्लोक हैं। आगे हजूर ने संदेश दिया लोगों को, इसमें 16,000 जो श्लोक हैं, हजूर ने कहा कि उपासना कांड के हैं, इनमें आप फंस जाएंगे। 4,000 श्लोक इसमें ज्ञान कांड के हैं, ज्ञान के रास्ते से भी आप फंस जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग जब लगता है, इसमें भक्ति विशेष रहती है, इसमें भक्ति की प्रधानता रहती है। सतयुग त्रेता द्वापर में ज्ञान और वैराग्य रहते हैं, लेकिन जब कलयुग लगता है तो इसमें भक्ति प्रधान होती है। गोस्वामी जी महाराज ने उस समय पर लोगों को समझाया, 4 वेदों में जो लिखा है वो सब श्लोकों यानी संस्कृत, कठिन भाषा संस्कृत उसमें लिखे गए 4 वेद। जब 4 वेद समझ में नहीं आए तो देखो पुराण, पुराण भी जब समझ में नहीं आए तो सरलतम करने के लिए शास्त्र लिखे गए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसके लिए हम आपको बता रहे, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। वेदों में शास्त्रों में कहीं आत्म कल्याण की बात नहीं मिलेगी। आगे हजूर ने प्रमाणित करते हुए कहा, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारात् पुण्यात् पापाय परिपीडनम्। यानी 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 चीजें लिखी हैं। दूसरे को दुख दोगे पाप बनेगा, दूसरे को अगर कुछ थोड़ा बहुत पहुंचा दोगे सुख तो वो पुण्य बनेगा। आत्म कल्याण की पुराणों में भी बात कहीं नहीं लिखी गई है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, हमने जो रामचरितमानस को बनाया है, इसमें आपकी आत्म कल्याण के लिए रास्ता मिल जाएगी। उस समय के लोगों ने विरोध किया। रामायण को एक मंदिर में सबसे नीचे, सारे शास्त्र ऊपर। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि लोगों को इतना सत्संग सुनाया जा रहा, फिर भी उन्हीं पुरानी पद्धतियों पर। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, ये बात
आप बराबर पहुंचाते रहिएगा। आगे चल के मेरी पगड़ी में कोई दाग तो न लगा पाए। स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय पर जब श्री रामचरितमानस नीचे, सब धर्म ग्रंथ ऊपर, जब भोर में ताला खोला गया, रामचरितमानस ऊपर मिलती है और सारे धर्म ग्रंथ नीचे मिलते हैं। यहां से ये स्पष्ट होता है, गोस्वामी जी महाराज का जब जीवन परिचय पढ़ेंगे वहां से आप लोग पढ़ लीजिए, रामचरितमानस ऊपर और सारे धर्म ग्रंथ नीचे। इस वजह से रामचरितमानस की बात हमें माननी चाहिए और माननी पड़ेगी। 4 वेद 6 7 18 पुराण ये प्योर संस्कृत भाषा में लिखे हैं। संस्कृत हम लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे किसमें क्या है, इसीलिए निचोड़ करके बता दिया गया कि 4 वेद 6 शास्त्र में ये लिखा है। इतने पर भी विश्वास न जमे तो गोस्वामी जी महाराज ने उसी श्री रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनय मन सहज सुख राशि सो माया बस भयो गुसाई बध्यो कीर मरकट की नाई जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई। आगे उसी रामचरितमानस में हजूर लिखते हैं, श्रुति पुराण, श्रुत कहते हैं 4 वेद, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूट न अधिक अधिक रुझाई। वेदों शास्त्रों ने अनेक इस जड़ और चेतन की गांठ खोलने के अनेकों उपाय बताए, लेकिन ये गांठ खुली नहीं और ज्यादा उलझती चली गई। साफ स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है और फिर भी हम उसी पद्धति पर चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, स्वामी जी महाराज कहते हैं, तब से जीव भयो संसारी, उस दिन से जीव संसारी हो गया है। अच्छी बात को सुनेगा नहीं, अच्छी बात को मानेगा नहीं। इस बाबत अब ये गांठ और ज्यादा उलझती चली जा रही है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप राजापुर गांव में आ गए, इसके बाद आपने कह दिया आगे हम गुरु नाम से आ रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है, इसको ईसा मसीह साहब ने 2025 साल पहले कह दिया, अरे नहीं अब की बार जब मैं आऊंगा तो अपने पिताजी के साथ आऊंगा। मोहम्मद साहब ने 1400 वर्ष पहले कह दिया, अब की बार जब गांव-गांव की सड़कें काली हो जाएंगी, लोहा आसमान में उड़ने लगेगा, घर घर से नाचने कूदने की आवाज आने लगेगी, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी। उस समय पर हिंदू धर्म में सफेद पोष में एक फकीर अवतरित होगा। ये मोहम्मद साहब लिखे थे। बेला देखिए, जगने का आलखंड है, उसमें हमें प्रमाण मिलता है, जब सब योद्धा मारे गए उस समय पर उदल ने बेला से पूछा कि हे जननी जी बता के क्या होगा। बेला ने कहा कि ये आगे हमने जो देखा वो मैं तुम्हें बता रही, जो इस समय पर चल रहा है सारे हाल बेला ने कह के सुनाए। और बेला ने कहा सदी 20वीं के अंतर्गत
लेवे महापुरुष अवतार, दुख निवारे या भारत को, करके स्वर्ग जाए उद्धार। अब की बार जो महापुरुष आएंगे पूरे धरती पर सतयुग यानी स्वर्ग जैसी स्थापना करके जाएंगे, सतयुग लगा के जाएंगे, ये बेला ने कहा। प्यारे भाई बहनों, जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ रहेंगे, अब बात आती है कि जो जड़ और चेतन की आत्मा की गांठ पड़ गई है, ये खुल नहीं रही है। जब वो मालिक इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तो गांठ खुलेगी कैसे नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लिए नानक साहब जब आए, नानक साहब ने देखा ऐसे परम पिता परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या चाहिए, बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहिए। अगर उस महापुरुष का साथ देने वाले नहीं रहेंगे पृथ्वी तल पर, उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए नानक साहब ने क्या किया, उन्हीं की मौज मर्जी दया से एक जीव देखो नरक चला गया, गिनती किए, सीधे नरक पहुंचे। उससे कहा कि भाई चलो, उसने कहा कि हे मालिक, अगर सबको लेके चलोगे तो चलूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, नानक साहब का ये इतिहास मिलता है, नानक जाय अंगूठा बोला और सब जीवन का किया, इनके लिए भीड़ कहां से लाते, क्योंकि जो स्वर्ग में रहते हैं वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सुख की अनुभूति कर रहे, वो तो सुख में भोग रहे। जो सुख भोग रहा है उसे ये बातें कभी पसंद नहीं आएगी। इसलिए इस बात को कौन सुनेगा, इस बात को वो सुनेगा जो ज्यादा परेशान है। अब नरक वाले ये देखो चारों तरफ से यम की जूतियां खा रहे थे, चारों तरफ से पिटाई हो रही थी। अब ऐसे लोग बाबा जी की बात को सुनेंगे। इसीलिए नानक साहब ने देखा तीर कहां मारे जहां से काम चलेगा, सीधे नरक गए और वहां से बहुत बड़ी जमात लेकर आए। आज वही जमात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पकड़ा दिए हैं। यानी इसीलिए कुछ लोगों से गलतियां होती रहती हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि बच्चा, अगर आते जाते रहोगे, लगे रहोगे, कुछ देते लेते रहोगे, सुमिरन ध्यान भजन करते रहोगे, तो ये सब चलते चलाते आपकी मैं सफाई कर दूंगा और आगे चल के आपका वो काम बन जाएगा। हजूर ने कहा आप लोग चिंता न करें, वो तो सब मेरा काम है, वह करनी में आप कराऊं। स्वामी जी महाराज ने कहा वो जो करनी है वो तो मेरी दया से आप कर सकते हैं। जब तक मेरी दया नहीं होगी, माला का एक मन का भी आप नहीं खसका पाएंगे। इसलिए हजूर ने कहा वो करनी में आप कराऊं। स्वामी जी महाराज ने कहा है मैं ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दूंगा कि भजन तो मैं तुमसे करा लूंगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने श्रीमुख से कहा है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के लिए नानक साहब ने भीड़ इकट्ठी कर दिया, नरक वाले लोग उठा के यहाँ खड़े कर दिए। आज हम सब लोग देखो सब मार के झेले हुए, नरकों की आत्माएं झेले हुए। कुछ भाई हमारे अच्छे भी थे। अब देखो धीरे से स्वामी जी महाराज की शरण हमें नसीब हुई, हम सीधे मथुरा चले गए। जब मथुरा गए गुरु महाराज का दर्शन दीदार किया, सारी बात समझ में आ गई और ये जान गए कि इनके सवाल हमारा दुनिया में कोई और नहीं है। प्यारे भाई बहन,
ऐसे परम पिता परमेश्वर ने देखो हमारे और आप सभी के मजबूती के लिए संदेश दे दिया। हजूर ने कहा देखो एक ही किताब है, उसमें सभी लोगों के लिए मजबूतियां हैं। हजूर ने कहा कि जब ये सतयुग इस पृथ्वी पर चलता है उस समय पर क्या होता है? ऐ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कतई शंका मत करना। जब समय का दौर आएगा, ये समय का ऐसा प्रवाह रहेगा, ये समय ऐसी मोड़ लेगा कि आप लोग विचलित हो सकते हैं। हजूर ने कहा कतई विचलित होने की जरूरत नहीं है, मैं सारी प्रक्रिया इसमें लिख रहा। हजूर ने उसमें क्या लिखा? श्री रामचरितमानस के अंदर जब ये सतयुग चल रहा था तो सतयुग की साधना हजूर ने बताई। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सब जानकार थे, उस समय मालिक का ध्यान किया, चले गए। काल निरंजन भगवान ने ये देखा कि हे सरकार, जब हमने आपसे ये जीव मांगे हैं, आप जैसा हमने राज्य मांगा है, अब ये तो अपने निज घर जा रहे। उसी के बाद देखो ये सारा विधान तय कर दिया गया रोकने के लिए। तो स्वामी जी महाराज समझाते हैं सतयुग में क्या था? उस मालिक का नाम नारायण। उस समय सतयुग में प्राण जो थे हड्डियों में थे। बहुत विस्तृत बात है, बड़ी समझदारी की चीज है। उस समय पर प्राण हड्डियों में है, मन की गति हाथी के समान है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा नारायण नाम उस समय का, मन की गति हाथी के समान। प्राण उस समय पर हड्डियों में है, यानी हड्डी जब तक रहेगी प्राण नहीं निकलेंगे। उस समय हमारी आप सभी की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। हजूर ने संदेश दिया, जैसे ही त्रेता युग लगा, ये वेदों का प्रचार प्रसार हुआ, हम लोग कर्म में चले गए। अब उसी के अनुसार क्या हुआ? त्रेता युग जैसे ही लगा, त्रेता युग में जो निरंजन भगवान थे उनका नाम राम हो गया। प्राण जो थे वो लहू में खून में चले गए और उस समय पर मन की गति घोड़े के समान हो गई। स्वामी जी महाराज ने ये त्रेता युग का बताया। त्रेता युग की पूजा क्या बताई? त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। त्रेता युग में यज्ञ प्रक्रिया निर्धारित की गई। आज त्रेता युग की प्रक्रिया कल युग में की जाएगी, उससे कोई लाभ मिलने वाला। ये समझदारी की चीजें हैं, बहुत विस्तृत चीज है। कल युग में अगर आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ आपका कारगर नहीं है। बाप गुरु महाराज की बहुत जमी हुई है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। त्रेता में ये पूजा पाठ थी, जैसे ही कलयुग द्वापर आया, द्वापर में देखो हड्डी से प्राण, सतयुग में हड्डी में प्राण, हड्डी से निकल के लहू में यानी खून में आ गए और द्वापर आते आते प्राण चले आए खाल में, त्वचा में। अब द्वापर में क्या हुआ? द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरी उपाय न, केवल वहां तक उपासना रह गई और कुछ नहीं। मन की गति बकरे के समान हो गई। उस समय पर कृष्ण नाम आया। स्वामी जी महाराज ने आगे समझाया, 3 युगों में प्राण शरीर में है। घर से बाहर कहीं निकल जाओ, साधना कर सकते हो। जब तक शरीर रहेगा, त्वचा रहेगी, लहू रहेगा, हड्डी रहेगी। इन तीनों युगों में हमारे
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तर्क दिया है, संदेश दिया है कि कलयुग में प्राण जो होते हैं वो शरीर से बाहर निकलकर अन्न में चले जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं, रामायण में श्री रामचरितमानस में रचना जो पूजा पाठ की है वो लिखी गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार नाम गुण गाना। सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर्जो, जो गति हो सो कल हरि, नाम ते पावहि लो। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संसार के लोगों के समझदारी के लिए कह रहे हैं और हम लोगों को मजबूती के लिए कह रहे हैं कि कहीं आगे चलकर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे चमत्कारी, कहीं उनको देखकर तमाशा देखने वालों तमाशा खुद न बन जाना। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं आगे चलकर आपको तमाशे वाले मिलेंगे, तमाशे वालों को देखकर हमें तमाशा वाला नहीं बनना है। इसलिए बाबा जी ने श्री रामचरितमानस में समझा दिया, कलयुग में केवल नाम का आधार है। हजूर ने कहा कलयुग में मन की गति कैसी है? कलयुग में मन की गति चींटी के समान है। स्वामी जी महाराज ने मोटा संदेश दिया, आज चल रहा है सतयुग कलयुग। कलयुग में आप लोग क्या करेंगे? हजूर ने मोटी बात बताई, चीनी के दाने मिट्टी में मिला दो। सतयुग में मन की गति थी हाथी के समान। इस समय पर अगर हम सतयुग वाली साधना करेंगे तो सतयुग में मन की गति थी हाथी के समान। अगर हाथी से कहा जाए चीनी के दाने मिट्टी में से अलग कर दो, हाथी ऐसी फूंक मारेगा कि चीनी के दाने और मिट्टी वाली एक भी चीज मिलेगी नहीं। बस यही हो रहा है। आज सतयुग वाली साधना करने के लिए लोग तैयार हैं और जैसे ही मन की गति हाथी के समान, उससे जैसे ही चीनी के दाने अलग करने का प्रयास किया जाता है कि हम धूल उड़ा देंगे, चीनी के दाने बच जाएंगे, खट्ट से उनको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन चीनी के दाने भी फूंक के साथ मिट्टी के साथ बहे चले जाते हैं। अर्थ ये है कि सतयुग वाली साधना जो लोग यहाँ करना चाह रहे हैं और जब वो यहाँ कर रहे हैं तो उन्हें प्यारे भाई बहनों पत्तल पर शीत नजर नहीं आता है। वो करते हैं कोई और रास्ता। अब जब जा रहे हो किसी और रास्ते से, अब वो रास्ता उसका है नहीं तो मिले कैसे? इसलिए ये बड़े बड़े लोग सतयुग वाली रास्ता अपनाते हुए जब इन्हें कुछ नहीं मिलता है तब ये कहते हैं कि अब इसमें कुछ नहीं है, कहीं परमात्मा नहीं है, कहीं साधना वादना नहीं है, ये सब एक ढकोसलाबाजी है। उसी दिन से क्या करते हैं ऐसे लोग, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। प्यारे भाई बहनों, ये बड़े बड़े मठाधीश, ये बड़े बड़े जटाधारी, ये बड़े बड़े लोग जब देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, बस शराब का सहारा लेते हैं और उसी में मस्त होने लगते हैं, फिर गंदी से गंदी हरकतों में चले जाते हैं। बहरहाल उनको मिलता
आदमी हो, और जब बड़े आदमी हो इसलिए उनकी बात सुनोगे नहीं। जब सुनोगे नहीं तो तुम्हें दुनिया में कुछ भी खाक 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 छानते रहो, अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तो रही सतयुग वाली बात। ये त्रेता युग वाले क्या कर रहे हैं? आज कलयुग लगा हुआ है। मनाही की गई है कि यज्ञ मत करो, यज्ञ मत करो। अगर यज्ञ करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग कहेंगे, आवाज तो जा ही रही है। मैं आप सभी को एक भागवत का दृष्टांत सुना रहा हूं। द्वापर युग में भगवान कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ था, और द्वापर युग में ये करुणामय स्वामी नाम से मौजूद थे। अब कन्हैया जी प्रक्रिया जब कर रहे हैं अपनी बाल लीला, उसमें महापुरुष मौजूद हैं, तो उस समय पर आपको सत्य चीज अपनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, जिन लोगों का मानना है कि यज्ञ से हमारा कल्याण हो जाएगा, जहां तक आवाज जा रही है बात को ध्यान से सुनना। द्वापर युग में एक घटना घटित होती है, जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में रहके, और देखो ये बाल लीलाएं कर रहे हैं। उस समय पर क्या हुआ, यही यज्ञ भगवान, प्यारे भाई बहनों, लोगों को ये बात बतानी है, हम लोग इसे अच्छे से सुन लें। आवाज जा रही है, आप लोग सुन लें और इसे भागवत में जरूर पढ़ लें। क्या हुआ उस समय पर? भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला कर रहे थे, उस समय पर जब ये जंगलों में पहुंचे, उस समय पर यज्ञ भगवान, स्वयं यज्ञ भगवान, स्वयं यज्ञ पुरुष बड़े तल्लीनता के साथ यज्ञ कर रहे थे कि हमें कैसे भी परमात्मा की झलक मिल जाए। बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा भागवत की कथा सुना रहा हूं। जब यज्ञ भगवान जो ये लोग करते हैं, ओम स्वाहा फलाने स्वाहा, यही उन्हीं यज्ञ भगवान की बात है। वही स्वयं यज्ञ पुरुष, वही यज्ञ भगवान जब एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे, हमें परमात्मा का कैसे दर्शन दीदार हो जाए, तो देखो उसी समय की घटना है। श्री कृष्ण भगवान जब बाल लीला कर रहे, इन्होंने अपने सखाओं से कहा कि ऐ सखाओ, तुम लोग चले जाओ। इस समय पर द्वापर युग में त्रेता वाली साधना लोग कर रहे हैं। तुम एक काम करना, जब वो साधना कर रहे हैं तो उन्हें कुछ फल मिल जाए, इसलिए तुम वहां जाकर ये बात कहना कि बलराम और कृष्ण गाय चराते हुए आए हैं, और उन्होंने ज्यादा मत मांगना, थोड़ा सा भात मांग लेना। उनके जो व्यंजन बने हैं उनको मत मांगना, उनसे कहना कि गाय चलाते चलाते हम लोगों को भूख लगी है, और हमारा नाम बता देना उन्हें कि बलराम और कृष्ण ने हमें भेजा है, इसलिए थोड़ा सा भात दे दो, भात। भगवान कन्हैया के कहे अनुसार जब ये इनके ग्वाल इनके जाते हैं कृष्ण भगवान के इष्ट मित्र, और जाके यज्ञ पुरुष भगवान से कहा, यज्ञ देवता, यज्ञ पुरुष, बलराम और कृष्ण आए हैं और वो बाल लीलाएं कर रहे हैं, गाय चराते चराते आपके इसी भाग में आ गए हैं, इसलिए उन्हें भूख लगी है, थोड़े से भात की जरूरत है। ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं लिख दिया है रामचरितमानस में
बहनों, यज्ञ पुरुष ये नहीं जान पाए कि भगवान का यहाँ प्रादुर्भाव हो गया है। वो मांगते रहे, लेकिन उन लोगों ने इनकी मांगने की जो शब्द थे उन पर कतई गौर। अरे ये तो बेवकूफ ऐसे बोल रहे हैं, अरे क्या है, कोई बात नहीं, बोले तक नहीं। ये कह देते अरे चले जाएगा, कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। यानी उनसे बोले तक नहीं। यज्ञ पुरुष की बात हो रही है। यज्ञ पुरुष बोले तक नहीं ग्वाल वालों से। बेचारे देखते रहे। अब देखा यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सो वहां से ऐसे ही बेचारे चल दिए अनुमानित। जब वहां पहुंचे तो कृष्ण भगवान ने कहा कि कहो, कुछ मिला नहीं। उन्होंने कहा महाराज हमने बड़ी याचना उनसे की, बार बार याचना की, उन्होंने तो हमारी तरफ मुड़ के देखा तक नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा कि बेटा बार बार प्रयास करना चाहिए, एक बार में अगर सफलता नहीं मिल रही है, कृष्ण भगवान ने लिखा भागवत में, तो दूसरा प्रयास अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराज भेजोगे तो वो तो दुष्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा तो मैं रास्ता जरूर बदलूंगा। आज कन्हैया कहने लगे कि मेरे प्यारे भाई, अब यज्ञ पुरुष से मत मांगना, अब तुम उनकी पत्नियों से जाके मांगना। पर स्त्री वर्ग ये भक्ति की प्रारूप है, उनसे जाके मांगना। वो मेरे दर्शन के लिए बड़ी लालायित है। प्यारे भाई बहनों, जैसे ये गए ग्वालवाल और इनकी धर्म पत्नियां बड़ी सजी धजी सब श्रृंगार पहने बैठी हैं और 3600 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं परमात्मा को खुश करने के लिए, यज्ञ में चढ़ाने के लिए, आहुति लगाने के लिए सब प्रकार के व्यंजन बने हैं। सारे आभूषण पहने हैं, बड़ी सुसज्जित हैं। जाके ये पहुंचे और कहा कि बहन जी, हाँ भाई बोलो कैसे आए आप लोग? हम इसलिए आए हैं, बलराम और कृष्ण गाय चराते चराते आए हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, भूख लगी है, इसलिए उन्होंने कुछ प्रसाद की चाह की है। सो उन्होंने कहा, कहाँ है वो मेरे प्रियतम प्यारे, कहाँ है वो मेरे मालिक? उन ग्वाल वालों ने कहा कि आपके इसी जंगल में है। उन यज्ञ पत्नियों ने कहा हम तो उनका दर्शन अवश्य करेंगी, और उन्होंने 3600 प्रकार के व्यंजन हाथों में ले लिए। जबकि यज्ञ पुरुष और उनके बच्चे और जो भी लोग थे सब रोकते रहे, लेकिन यज्ञ पत्नियां उनके रोके से नहीं रुकी। ऐसे ही होना चाहिए। जब मालिक का प्यार, मालिक का संदेश मिले, उन यज्ञ पत्नियों की तरह तुरंत दौड़ जाना चाहिए। यज्ञ पत्नियां हाथों में सब लिए हुए व्यंजन, और जब वह पहुंची, जैसे इस सूरत को देखा, प्यारे भाई बहनों स्तब्ध रह गई और दंडवत करते हुए कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि आंखों से झरझर आंसू बह रहा, हे सरकार, पता नहीं कितने पुण्य किए थे, पता नहीं कौन सी दया जिससे आपके दर्शन दीदार हो रहे, वो हमारे घर वाले तो आने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से हजूर ने लिखा था आगरे वालों ने, जिन सही मलामत जग की उन्हें मिली राज सुख घर की। जिन्होंने संसार को एक तरफ कर दिया उस मालिक के लिए, तो उन्हें उस मालिक का प्यार अवश्य मिला है। आज वो सभी यज्ञ पत्नियां अपने
भाग्य को सराह रही। कृष्ण भगवान ने छक्के भोजन किया, सबको खिलाया पिलाया। तब यज्ञ पत्नियों से कहा कि देखो देवी, अब आप लोग यहाँ से जाओ, आपके पति लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये भागवत का प्रमाण सुना रहा हूँ। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि सरकार, जब आप पारसमणि हैं और जब आपने सोना बना दिया, अब हम लोहे में जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम वहां जाएंगे तो लोग पता नहीं भला बुरा कहेंगे। आज कृष्ण भगवान कहने लगे, देवियों, आप लोग मेरी बात पर विश्वास करो। तुम्हारे जो लोग घर में बैठे हैं वो तुमसे आधी बात नहीं कहेंगे, बतौर तुम्हारी इज्जत करेंगे। मेरे आदेश का करो पालन। इतना ध्यान रखना, जब तुम मुझे याद करोगी तो ये कृष्ण आपको इसी 3.5 हाथ के शरीर में वही दर्शन देगा। ये उनको आशीर्वाद दिया। जिस तरीके से हजूर ने कहा, प्यारे भाई बहनों, जब मुसीबत की घड़ी आएगी, जब मुझे बोलोगे, हजूर ने कहा, तो बच्चा मैं इसी 3.5 हाथ के शरीर से मिलूंगा। ये गुरु महाराज श्री मुख से कहे। आज यज्ञ पत्नियों ने जब श्री कृष्ण का ये संदेश सुना, संदेश सुनकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके और आंखों में आंसुओं की धारा देते हुए, मन में सूरत को बसाते हुए, जब यज्ञ पत्नियां वापस अपने घर की तरफ गई, रास्ता बड़ी सुगमता से बीती और जैसे घरों में गई तो बड़ा आदर सम्मान हुआ। उन यज्ञ पुरुषों ने कहा, ऐ देवियों, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें उस मालिक का दर्शन हो गया। प्यारे भाई बहनों, यज्ञ पत्नियों ने कहा, अब आपको भी पति देवता है बेटा, भतीजे चाचा जो भी रहा हो रिश्ता, आप लोग देरी मत करो, आप लोग भी उनका दर्शन जल्दी से करो। प्यारे भाई बहनों, ध्यान से सुनना, लोगों को सुनाना इस बात को। यज्ञ देवताओं ने बड़ा प्रयास किया कि कृष्ण का दर्शन हो जाए, लेकिन भागवत में साफ लाइन लिखी है, कंस की डर की वजह से वो यज्ञ पुरुष कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। अब आप अंदाजा लगाइए, 3 लोक के नाथ का जब यज्ञ पुरुष द्वापर में दर्शन नहीं कर पाए, तो अब जो बताओ द्वापर में कर रहे हो ओम फलाने स्वाहा, तो इससे कुछ मिलेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, कलयुग में इन सारे साधनों की कोई जरूरत नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा और नाम रहत सतगुर अधीना। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि बाबा जी के पास जाएं और पास जाते हुए जो गुरु महाराज का संदेश है उसका अनुसरण करते हुए हम लोग अनवरत इसी कार्य में लगे रहेंगे। अगर इस कार्य में लगे रहेंगे तो प्यारे भाई बहनों, एक दिन गुरु महाराज का जो काम है बड़ी सुगमता से पूरा होगा। अब बात ये ध्यान देने वाली बात ये है, स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से ये कार्य की शुरुआत की थी। ध्यान से सुनना सभी प्यारे भाई बहन, 10 जुलाई 1952 अब की बात जो गुरु पूर्णिमा आ रही है वो 10 जुलाई की पड़ रही है। सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो, समय देखोने के कारण ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे, बस एक हमने फैक्टर क्लियर कर दिया। कलयुग योग निचकित ज्ञान उसका बहुत सुंदर उदाहरण पेश कर दिया, हम लोगों के अंदर मजबूती आ गई।
अब देखो ध्यान से इस बात को भी सुन लें। 10 जुलाई 1952 से बाबा जी ने काम शुरू किया था और 10 जुलाई 2025 बाबा जी ने कहा है कि बच्चा शाकाहारी प्रचार का टाइम निश्चित है। तो 10 जुलाई से शुरू हुआ। अब देखो इसका आकलन हमें बता दे। अभी फेसबुक पर चल रहा है तो कुछ चीजें वहां से भी ठीक है। अभी जो विमान क्रैश हुआ उसमें लोग मारे गए, मुख्यमंत्री रूपानी साहब थे तो स्कूटर निकाले तो उनका 1206 नंबर, कार निकाले तो 1206 नंबर, मोटरसाइकिल निकाले तो 1206 नंबर और विमान के 1206 का अर्थ है 12 जून, 6वां महीना जून। ध्यान देना, समझना शब्दों को। यानी जो रूपानी साहब बने हैं मुख्यमंत्री, उसमें वो जो भी वाहन लेते थे 1206 नंबर आएगा वो रूपानी साहब का होगा। प्यारे भाई बहनों, वो अपना नंबर सब यही। और देखो जब 12 जून को वो यात्रा कर रहे प्लेन में बैठ के तो 12 जून को उनकी भी स्वाहा हो गई। तो हो सकता है कि 10 जुलाई 1952 से काम शुरू किए, ऐसे ही 10 जुलाई की अब की बार गुरु पूर्णिमा आ रही है 2025। तो ये अवधि वही आ रही है। 2025 का जो कैलेंडर है ये 1941 का कैलेंडर रिपीट हो रहा है। 1941 में जो घटनाएं घटित हो रही थी आज वो 2025 में कुछ लोगों का मानना है। अर्थ ये है कि अब देखो ये चक्र घूम घूम के वहीं आ रहा है। 41 वाला कैलेंडर 2025 में रिपीट हो रहा। 10 जुलाई से काम शुरू किया और अब की बार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई की आ रही है। ये गुरु पूर्णिमा अपने में विशेष महत्व रखती है, इसलिए सभी लोगों के चरणों में निवेदन है इस गुरु पूर्णिमा को हम लोग मथुरा अवश्य आएंगे, जरूर जाएंगे इस गुरु पूर्णिमा को, क्योंकि ये शुरू, अब देखो हम अंत तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कुछ न कुछ संदेश देके जाते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहन, समय अधिक हो गया, वैसे बातचीत बहुत होती, लेकिन कुल मिला के बातें ये है कि जो जो बाबा जी ने कहा था एक एक बात सामने आ रही है। अमेरिका और चीन में जो बजेगी उसके लक्षण धीरे धीरे बन रहे हैं। ईरान, इराक, इजराइल में बज रही है। इजराइल गुरु महाराज ने कहा भारत का दोस्त है, आगे चल के इजराइल से दोस्ती हो जाएगी। इजराइल का गुरु महाराज ने पहले से ही समर्थन किया है। एक इजराइल का, एक रूस का। चीन तो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, 5% चीन में लोग बचेंगे, उनकी मदद भारत करेगा। और सारे लक्षण बन रहे हैं धीरे धीरे। अमेरिका चाइना में बजेगी, भारत पाकिस्तान में बजेगी, ये सारे लक्षण धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस गुरु पूर्णिमा को हम लोग कतई चूकेंगे नहीं। ये 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, इसको जरूर जाना। हजूर अवश्य कोई नई दया अवश्य करेंगे। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ज्यादा न कुछ कहते हुए हम अपनी वाणी को यही खत्म करेंगे। ये विशेष कर गुरु पूर्णिमा का हम सब लोगों को न्योता दे रहे। साथ ही साथ 28 तारीख खिरिया पीपर में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के महामंत्री बाबूराम यादव आ रहे हैं। आप लोग वहां भी पहुंचेंगे बड़ी संख्या में। प्यारे भाई बहन, अब देखो ज्यादा कुछ कहते हुए बस गुरु पूर्णिमा का निमंत्रण के साथ हम वाणी को विराम करते हैं और एक प्रार्थना हम सब लोग दोहराते हैं। जय